हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कौन है पंचेन लामा, जिसको लेकर अमेरिका और चाइना आमने सामने आ चुके हैं। जैसा कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन को जल्द से जल्द तिब्बती धार्मिक नेता पंचेन लामा के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। माइक पोम्पियो ने कहा कि 25 वर्ष पहले चीनी अधिकारियों ने पंचेन लामा का अपहरण कर लिया था, जब वे सिर्फ 6 वर्ष के थे। अब वे 31 वर्ष के हो गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन में सभी धर्मों को मानने वालों को बिना दखल के अपनी मान्यताओं को अपनाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर चिंता जताई गई कि कैसे चीन तिब्बतियों की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को अलग करने की कोशिश कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण परेशान अमेरिका और चीन ने अब एक और मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। तिब्बत का मामला ऐसा ही है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति और चीन की भूमिका को लेकर अमेरिका ने पहले ही चीन पर दबाव बनाया, जैसा अमेरिका राष्ट्रपति या हर प्रकार से दबाव बनाया जा रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर। तो ऐसे में एक नया विवाद दुनिया के सामने ये खड़ा हो गया है पंचेन लामा को लेकर। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि कौन है ये पंचेन लामा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि कौन है पंचेन लामा और विवाद क्यों शुरू हो गया है। चीन ने जब 1995 में तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे अहम व्यक्ति को, ये हैं जो आप इमेज देख रहे हैं, ये 6 साल का इमेज है और ये इस समय 31 साल के जब ये हो चुके हैं तब का ये इमेज जारी किया गया है। चीन ने जब 1995 में तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे अहम व्यक्ति को 6 वर्ष की उम्र में अपने कब्जे में ले लिया, तब उन्हें दुनिया का सबसे युवा राजनीतिक बंदी कहा गया था। 25 साल बाद भी उन्हें देखा नहीं गया है, लेकिन ये इमेज सार्वजनिक कर दिया गया है। तिब्बती लोग बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जब तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे अहम व्यक्ति पंचेन लामा की 1989 में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, तो कुछ लोगों का मानना था कि चीन सरकार ने उन्हें जहर दिलवाया था, तो उनका अवतार जल्द ही होने की उम्मीद की जा रही थी। 14 मई 1995 को तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख दलाई लामा ने एन पंचेन लामा को पहचाने जाने की घोषणा की थी। यहाँ पे जो दलाई लामा बार बार नाम आएगा, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये दलाई लामा जो है ये किसी का नाम नहीं है, ये पद होता है जो बौद्ध धर्म के या जो तिब्बती होते हैं उनके जो मेन गुरु होते हैं उनको दलाई लामा ही कहा जाता है। 6 वर्ष के गेझुन चोएकमी नईमा को पंचेन लामा का अवतार घोषित किया गया। वो तिब्बत के नाक्सू शहर के एक डॉक्टर और नर्स के बेटे थे। चीनी प्रशासन को उम्मीद थी कि पंचेन लामा को बिना दलाई लामा के हस्तक्षेप के पहचान लिया जाएगा। दलाई लामा 1959 में तिब्बत छोड़कर भारत देश में आ गए थे। तब से आज भी यही भारत में रुके हुए हैं और तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन किया। भारत में आके चीनी सरकार ने नईमा और उनके परिवार को हुई उसी स्थान से, जो तिब्बत वाला स्थान था, वहां से अपने कब्जे में ले लिया। चीन सरकार के प्रभाव वाले बौद्ध धर्मगुरुओं से ऐसे पंचेन लामा की पहचान करने के लिए कहा गया जो चीन के इशारे पे चले। इसी को लेकर समय समय पर विवाद होता रहता है। 17 मई 1995 को चीन ने इन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया और तब से ही उन्हें लोगों की नज़र से दूर रखा गया। एक बार एक अधिकारी ने साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट है उसको बताया था कि वो उत्तरी चीन के गांजू में इस समय रह रहे हैं। एक थ्योरी ये भी है कि उन्हें या तो बीजिंग में या उसके आसपास रखा गया है। अक्टूबर 2000 में तत्कालीन ब्रिटेनी विदेश मंत्री रॉबिन कुक ने संसद की सेलेक्ट समिति को बताया था कि हर बार हमने गेझुन चोएकमी नईमा का सवाल उठाया चीन के सामने, तो हमें चीन की सरकार ने ये भरोसा दिया कि उनकी सेहत अच्छी है और उनकी अच्छे से देखभाल की जा रही है और उनके परिजन अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि ये जो पंचेन लामा है ये कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं इन बौद्ध धर्मों के लिए। दलाई लामा की तरह ही पंचेन लामा को भी बुद्ध के ही रूप का अवतार माना जाता है। पंचेन लामा को अमिताभ अर्थात बुद्ध की असीम प्रकाश वाले दैवी स्वरूप का अवतार माना जाता है, जबकि दलाई लामा उनके अवलोकितेश्वरा स्वरूप के अवतार माने जाते हैं। अवलोकितेश्वरा को करुणा का बुद्ध माना जाता है। पारस्परिक रूप से एक रूप से दूसरे स्वरूप का गुरु है और दूसरे के अवतार की पहचान की अहम भूमिका निभाता है। पंचेन लामा की उम्र और दलाई लामा की उम्र के अगर अंतर देखा जाए तो करीब 50 साल से अधिक का अंतर है। ऐसे में जब दलाई लामा के अवतार की खोज होगी तो ये काम पंचेन लामा ही करेंगे, इसीलिए सभी की इसकी ज़रूरत है या इनके बारे में सभी देश जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। जब 1995 में चीनी सरकार ने पंचेन लामा के चयन की प्रक्रिया पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की थी, हो सकता है कि वह पहले से ही इसकी तैयारी कर रही हो या चीन सरकार तैयारी कर रही हो कि किसे बनाना है।
दलाई लामा ने 2011 में अपने रिटायरमेंट और पुनर्जन्म को लेकर एक संदेश में लिखा था कि वे कहते हैं कि मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और फिर अपनी मर्जी के व्यक्ति को 15वें दलाई लामा के तौर पर मान्यता देंगे, ऐसा चीन देश को लेकर कहा गया था। यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि क्या पंचेन लामा ही दलाई लामा अगले होंगे 15वें नंबर के, या उनके अलावा कोई और नहीं बन सकता? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। दलाई लामा के पुनर्जन्म को तलाशने में पंचेन लामा की भूमिका प्रमुख रहेगी, मगर इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के जो उपाध्यक्ष हैं ब्रुचुंग त्शेरिंग ने पिछले वर्ष ही कहा था कि ऐसा नहीं है, कि दलाई लामा के फिर से अवतार लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। उनका अनुमान है कि जब समय आएगा चीनी प्रशासन अपने राजनीतिक हितों के लिए उस शख्स को इस्तेमाल कर सकता है जिसे उसने पंचेन लामा के तौर पर चुना है। दलाई लामा ने पिछले वर्ष मार्च में समाचार एजेंसी राइटर से कहा था कि उनका उत्तराधिकारी भारत में भी मिल सकता है, जहां वह खुद और कई सारे तिब्बती पिछले 60 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भविष्य में अगर आपको 2 दलाई लामा देखने को मिले तो एक यहाँ पर अर्थात भारत देश में, एक स्वतंत्र देश में, और दूसरा चीनियों के द्वारा चुना हुआ, तो कोई इनकी इज्जत नहीं करेगा। तो चीनियों के लिए ये एक और बड़ी समस्या बन जाएगी कि किसको मान्यता दिया जाए, किसको नहीं। इन्होंने यह भी कहा था कि इस वर्ष भारत में तिब्बती बौद्धों की मीटिंग में यह चर्चा हो सकती है कि दलाई लामा के पद को जारी रखने की ज़रूरत है या नहीं, उसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो चीन अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी दलाई लामा का पद जो 15वें नंबर का है वह दे सकता है। चीन देश और दलाई लामा के बीच के विवाद के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी रखा जाए तो आपको कई जानकारी यहाँ पे मिलेगी। दलाई लामा 84 वर्ष के तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं जो इस समय भारत में हैं। इन्होंने भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन किया था। दूसरी ओर चीन तिब्बत पर अपना दावा पेश करता है और इस समय वह उसके कब्जे में है भी। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है, वह सोचता है कि दलाई लामा उसके लिए समस्या है। दलाई लामा अमेरिका जब भी जाते हैं तो चीन के कान खड़े हो जाते हैं। हालांकि 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा से मुलाकात की थी। चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। जैसे बताया गया है कि 1409 में जे सिखाम्पा ने जेलेंग स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था पूरी दुनिया में। यह जगह भारत और चीन के बीच की थी, जिसे तिब्बत नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गेंदुन ट्रुम्प। गेंदुन ट्रुम्प आगे चलकर पहले दलाई लामा बने थे। उसके बाद से ये क्रम चलता गया और आज जो है ये आज के जो बने हुए हैं ये 14वें नंबर के दलाई लामा है और 15वें नंबर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते हैं। इन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में इन्हें देखते हैं। जैसा ये आदेश देते हैं कि ये करना है आपको, चाहे वो सही हो या गलत हो, वही इनको करना होता है जो इनके अनुयायी होते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। लामा का मतलब गुरु होता है। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इनके जो अनुयायी हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भारत में भी इनके अनुयायी हैं, इसके साथ साथ अलग अलग देशों में भी संख्या में हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। 1630 के दशक में तिब्बती के एकीकरण के समय से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच में लड़ाई है। मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रही। अंततः 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। तिब्बत के एकीकरण के साथ ही बौद्ध धर्म में संपन्नता आई। जेलम बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी और ये जो प्रेजेंट टाइम है ये 14वें हैं और इनका जो पूरा नाम है, इनका नाम है लहामो थोंडुप, और लेकिन हम इनको जानते हैं दलाई लामा के नाम से। जब ये पद दिया जाता है तो उनको सिर्फ दलाई लामा के नाम से जाना जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 14वें, 15वें ऐसे ही नामों से जाना जाता है। दलाई लामा के चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा है हमेशा से ही। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 वर्षों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ था जब वहां 14वें दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी कि किसे चुना जाए, क्योंकि उस समय चाइना और तिब्बत के बीच में इसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद हो गया था। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। कुछ वर्षों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि जो हमारे धर्मगुरु हैं हमारे यही रहेंगे, आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि आप तो अलग देश है, हमारा अलग देश है।
लेकिन फिर भी चीन ने इनके ऊपर आक्रमण किया और हमेशा दबाव बनाया और आज जो तिब्बत है वह चीन के कब्जे में है। दलाई लामा को लगा कि वह बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे। इसी दौरान इन्होंने भारत की ओर आने का फैसला लिया। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए थे। यह वर्ष था 1959 का। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। उसी के बीच में भारत और चाइना के बीच में भी कई बार ऐसे तनाव देखने को मिले और इसकी कई बार भारत सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ी है। दलाई लामा को दुनिया भर में सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं पिछले 60 सालों से। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दलाई लामा का अब कहना है कि वह चीन से आज़ादी नहीं चाहते, लेकिन स्वायत्तता जरूर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कब्जे में बना रहे, लेकिन हमारा जो अधिकार है, जो तिब्बतियों का अधिकार है, वह उनको दे दिया जाए। 1950 के दशक से दलाई लामा और चीन के बीच शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ और आगे भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि 15वें जो दलाई लामा है उनके चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो चीन चाहता है कि वह अपने हिसाब से इस दलाई लामा गुरु को बनाए। तो दलाई लामा के भारत में रहने से चीन से रिश्ते अक्सर खराब होते रहते, जैसे मैंने पहले ही बात किया है। दोनों देशों के बीच एक युद्ध भी हो चुका है 1962 का, और इसी के कारण से भारत का रुख भी तिब्बत को लेकर बदलता रहता है। कभी वो कहते हैं कि हम तिब्बत का सपोर्ट करते हैं और कभी कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो बौद्ध धर्म है उसके नए गुरु का चुनाव होने वाला है, नए दलाई लामा आने वाले हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जैसे इन्फॉर्मेशन और आएगी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।